Hello everyone. Let's do the analysis of the Hindu डेट 17. ठीक है, हम लोग 17 डेट से स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले देखें फ्रंट पेज पे आते हैं. फ्रंट पेज में देखें क्या है कि इनकाउंटर के बारे में पढ़ना है, नथुराम गॉडसे के बारे में पढ़ना है, और फिर ये मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC, असम अकॉर्ड, फिर क्लॉज 4.3 एंड 4.6 ऑफ द शेड्यूल 4A 4 ऑफ रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड द इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल. ठीक है, अब देखो यार, इसमें हमें ये देखना है कि डाउटफुल वोटर्स क्या होते हैं, डिक्लेयर्ड फॉरनर्स क्या होते हैं, फिर रेफरेंसेस पेंडिंग टू फॉरनर्स, असम अकॉर्ड क्या है, ट्रिब्यूनल्स क्या है, डिसेंडिंग्स ऑफ द डी वोटर्स, डिसेंडिंग्स ऑफ द डिक्लेयर्ड फॉरनर्स, द केसेस ऑफ declared foreigners which are pending in the FTs and the tribunals which are unique to Assam, which are actually quasi judicial bodies, है ना. Then we have to study the role of the CBI, Central Bureau of Investigation. ठीक है, PDS. ठीक है, फिर जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ना है, वाइवा वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ना है जो कि दुबई में होगा. ठीक है, और इसमें DHOW जो कि मतलब एक अरब की ट्रेडिशनल बोट है, दैट विल बी प्रेजेंटेड. देन वी हैव टू स्टडी द लिमिटेशंस ऑफ द रिट जुरिस्डिक्शन, मतलब अगर टेम्पल में कैसी पूजा हो रही है, क्या हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, बिकॉज देर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ 226 एंड 32. ऐसी क्यूरीज जो होती हैं दे कुड बी फाइल्ड फॉर अ सिविल सूट इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, है ना. तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिविल सूट क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है. ठीक है, फिर ये आजकल करतारपुर कॉरिडोर की बहुत बात हो रही है. करतारपुर कॉरिडोर दो मतलब श्राइन्स थी वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट. एक तो है दारा बाबा नानक जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, और एक गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि पाकिस्तान में है, करतारपुर की. ठीक है, अब देखो सेकंड थर्ड पेज पे कुछ नहीं है. फोर्थ पेज में बस ये हमें RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है. ऑटोप्सी के बारे में हमें पढ़ना है कि ऑटोप्सी क्या होती है. ठीक है, देन पेज नंबर 6 पे आ जाओ. पेज नंबर 6 में देखो काटसा के बारे में पढ़ना है जो कि रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान पे ऑलरेडी है. ठीक है, जो इंडिया और रशिया के बीच की जो डील हुई है, राफेल डील, या मतलब जो S-400 का जो वो हुआ है वो रूबल सिस्टम पे हुआ है. ठीक है, और ये जो काटसा जो है ये यूनाइटेड नेशन इंडोर्स्ड नहीं है. तो यही बात की जा रही है कि ऐसे USA को ऐसे नहीं करना चाहिए किसी पे, और ये जो यूनिलैटरल मूव है ये भी नहीं होना चाहिए, और ये जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है ये भी नहीं होना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, द रिटेल इन्फ्लेशन, द होलसेलर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो कि हेडलाइन होता है, हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन, वाइट गुड्स क्या होते हैं. ठीक है, फिर पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल्स हुए हैं अभी जिसमें ऑटोप्सीज भी ली गई हैं आफ्टर सनसेट. वी हैव टू स्टडी अबाउट द पद्मा अवार्ड्स. ठीक है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया ने T20 ट्रॉफी जीती है इस बार. ठीक है, फिर देखो क्या होता है कि ट्राइबल्स पे चेक किया जा रहा है, ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है. ठीक है ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था 1871 का. ठीक है, फिर बिरसा मुंडा आए, तांतिया भिल जो कि नॉर्थ के हैं, नहीं तांतिया भिल जो है वो सेंट्रल पार्ट्स के हैं, सेंट्रल में भिल होता है, बिरसा मुंडा नॉर्थ के थे. फिर कोमाराम भीम, फिर थल्ला कल चंदू इन द साउथ टू द लाइक्स ऑफ रानी गेंदलू नॉर्थ ईस्ट की हैं. तो ये ट्राइबल फाइटर्स हैं. अब हमारे भारत में कम से कम 10% हमारे ट्राइबल्स का है. ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनके अंदर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जा रहा है बाय रिजर्विंग द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज विद द लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस. ठीक है, फिर अभी रिसेंट एक्सपेंशन हुआ है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, विच इज़ लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. उन्होंने 8 मिनिस्टर्स इंक्लूड किए हैं ऑफ द ट्राइब्स. ठीक है, जो कि गोंडा ट्राइब, संतल, मिजी, मुंडा, टी ट्राइब, कोनकाना, सोनोवाल, कचारी कम्युनिटीज़ के हैं. ठीक है, फिर देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई थी बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू. ठीक है, और फिर उनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी दिया गया है थ्रू द बेटर ह्यूमन इंडिकेटर्स, है ना. जैसे कि उनको बजटरी एलोकेशन दिया है इस साल 7,800 करोड़ का.
और फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 जो था उसका अमेंडमेंट हुआ है अभी, जिसमें बैम्बो को ट्री डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि इकोनॉमिक एडवांटेज जो है सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स को दिया गया है, ठीक है। इसके बिगेस्ट बेनिफिशरी भी ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो कि अब दे आर एबल टू मेक यूज़ सच फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू मेक वैल्यू एडेड यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। Then there is a role of the tribal marketing development corporations in the building market linkages is further increasing the incomes of the tribal communities, ठीक है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन द न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन आर बीइंग इम्प्रूव। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो जो मदर फार्मूला जो है, ठीक है, वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ टिल क्लास 5 से मदर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेजेस ऑफ द ट्राइबल अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एकलव्य ट्रेडिशनल मॉडल जो होता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो होते हैं, ठीक है, ये बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि ट्राइबल चिल्ड्रन गेट बेटर एजुकेशन। हेल्थ इंटरवेंशंस भी आए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है वो इम्प्रूव होंगे ट्राइबल्स में, दैट इज़ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। अब ट्राइबल वुमेन का भी देखो रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, जैसे रानी गेंदलू एंड झानू मुर्मा, हेलन लेप्चा, ठीक है। ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए जा रहे हैं। 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैव बीन सेट अप इन द वेरियस सिटीज़, ठीक है, जिनको हर साल है ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। सो लाइक द मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द ट्राइबल पीपल, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, जो मेरे ख्याल से भूल भी रहे हैं। मोदी एफर्ट टूवर्ड्स, मोदी पॉलिसीज टूवर्ड्स ट्राइबल पीपल, टूवर्ड्स ट्राइबल पीपल, ठीक है। और पद्मा अवार्ड्स, आई होप सो कि तुमने पद्मा अवार्ड्स भी लिखा हो, लिखा है, ठीक है ना। तो ये था। फिर देखो काबुल कश्मीर एंड रिटर्न ऑफ रियल पॉलिटिक्स। देखो चाइना पाकिस्तान है, दोनों अलग रखे हैं, बट पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया ईरान की मदद करे, मतलब अफ़गानिस्तान की मदद करे, क्योंकि वो ये कहता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलके मतलब जम्मू कश्मीर पे और इन सब पे वो करेंगे। बट चाइना भले ही अभी कुछ नहीं कर रहा है, बट उसका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है फॉर अफ़गानिस्तान, दैट इज़ इन 2 एस्पेक्ट्स, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो इंडिया का डायलेमा ये है कि अगर वो अफ़गानिस्तान को मदद नहीं करेगा तो फिर तालिबान उसको अगर वो, हाँ, तो फिर तालिबान उनको परेशान करेंगे, और अगर वो उनको हेल्प करते हैं तो फिर पाकिस्तानीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर पे बहुत अटैक करेंगे। तो ये एक तरीके का डायलेमा है। फिर जेंडर इम्बैलेंस है क्लाइमेट टॉक्स पे इस बार, और फिर ये कहा गया है कि ये जो एनुअल एक्सटेंशन किया गया है इसको थोड़ा और ऑथराइज़ कर देना चाहिए, जैसे कि इनकम टैक्स है तो उनके लिए इनकम टैक्स है, ठीक है, कस्टम एक्ट है, इसी तरीके से CBI एक्ट भी बनना चाहिए, जिससे कि दे डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे कैन डू देयर ओन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड कैन डू देयर वर्क इंडिपेंडेंटली। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर देखो क्या हुआ था कि अभी मुल्ला पेरियार डैम और इसके बीच में थोड़ी लड़ाई हो रही है, तो इसमें स्टेप्स क्या लिए गए। इसमें सबसे पहला स्टेप ये लिया गया, सुपरवाइजरी कमेटी फॉर इंस्पेक्टिंग द डैम पीरियडिकली, कीपिंग क्लोज वॉच ऑन द सेफ्टी एंड रिकमेंडिंग मेजर्स। सेकेंड थिंग, अ कमेटी अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर मॉनिटरिंग द मेजर्स टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू फेस एनी डिजास्टर इन रिलेशन टू द डैम, ठीक है। और बवाद 2 चीज़ों पे चल रहा था। सबसे पहले रिलीज ऑफ द एक्सेस वाटर थ्रू द 2 स्पिलवे गेट्स। सेकेंड वॉज केरल गवर्नमेंट डिसीजन टू रिट्रैक्ट द परमिशन दैट इट हैड अर्लियर ग्रांटेड टू तमिलनाडु टू फेल द 15 ट्रीज। तो बवाद चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज में ये हमारी सबमरीन वेला, जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला। फिर ये सेक्शन 164 ऑफ CRPC किस चीज़ के लिए होता है, फॉर द गर्ल हु आर रेप्स एंड किडनैप्ड, ठीक है। फिर CBI एक ऑटोनोमस बॉडी है
and it had no control over the investigative agency. एंड ये CBI जो है ये DSPE एक्ट के उस पर चलती है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फिर रेप एंड मॉलेस्टेशंस में इंडियन पीनल कोड का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. एंड CBI ऑटोनॉमस बॉडी है एंड इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टिगेटेड एजेंसी. फिर सिटीजनशिप रूल्स के बारे में पढ़ना है. इलेक्ट्रॉनिक फॉरनर रीजनल, हाँ अभी मतलब नए रूल्स बनाए गए हैं फॉर द फॉरनर्स, मतलब एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट किया गया है और एक इलेक्ट्रॉनिक फॉरन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस करा गया है फॉर द फेसलेस, कैशलेस एंड द पेपरलेस सर्विसेज टू द फॉरनर्स. एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर्स अमेंडमेंट रूल्स 2021, ठीक है. ये सब इलेक्ट्रॉनिक हुआ है. हमें SIT के बारे में पढ़ना है, SIT क्या होता है, ठीक है. फिर DSPE एक्ट, फिर ऊपा का मिसयूज़, ठीक है. और ये पूर्वांचल क्यों है एक्सप्रेस, इट इज़ फॉर द इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जेट्स. अब एक चीज़ हमें पढ़नी है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ कैसे होता है ऑफ द एडिशनल जजेस. दिस वी हैव टू स्टडी. We have to study about the BSF jurisdiction which is under the rule 169 of the conduct of the business of the house. और फिर नेट शटडाउन जम्मू कश्मीर जो कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के नाम पे कर दिया जा रहा है, वो भी अनगणित कभी भी कर देते हैं. एंड तो वो यही कहा जा रहा है कि इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है. और ये मतलब इसको रूटीन नहीं बनाना है, इनडिफाइनेटली नहीं करना है, एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है. एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए. इट हैज़ टू बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट कुड नॉट गो ऑन इनडिफाइनेटली, ठीक है. और इससे मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा 25 मिलियन रेवेन्यू लॉस होता है और इंटरनेट बैंकिंग पे भी बहुत असर आता है. तो यहाँ हम लोग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. अब देखिए जैसे कि फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी profession over the medium of internet enjoys the constitutional protection under article 91A and under article 91G, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि अगर आप इंटरनेट पर कोई प्रोफेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू प्रोसेस, राइट टू प्रोसेस एनी प्रोफेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में अंडर द आर्टिकल 91A एंड 91G. तो बात यह है कि एक डेडिकेट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द सिटीजन्स राइट एंड टू एक्सेस द इंटरनेट एंड द स्टेट ड्यूटी टू डील विद द पब्लिक इमरजेंसी. एक डेडिकेट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. फिर देखो नेक्स्ट पेज में यह है कि दिल्ली में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट के तहत वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, श्योर ऑफ स्कूल्स फॉर अ वीक, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन, बैन ऑन इंडस्ट्रीज. एंड देन फिर ये कहा गया है कि स्टबल बर्निंग का 4% है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एयर क्वालिटी मॉनिटर सफ़र, उसने बताया कि आग से जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, फायर कंट्रीब्यूशन जो है वो 4 to 14% है, ठीक है. फिर ये बात हो रही है कम्युनिटी किचन्स की. द पॉलिसी इज़ बीन फ्रेम्ड ऑन द कम्युनिटी किचन्स टू कॉम्बैट द हंगर एंड दिस इज़ आउटसाइड द PDS, ठीक है. ये PDS के बाहर है. इंडिया में सबसे ज़्यादा मैल नरिश लोग हैं. प्रोवेलेंस ऑफ द अंडर नरिशमेंट इन इंडिया 14.8%, हायर देन बोथ द ग्लोबल एंड एशियन एवरेज. तो हमारा ग्लोबल और एशियन एवरेज से सबसे ज़्यादा है, ठीक है. और सबसे ज़्यादा अंडर नरिश भी हमारे देश में है. टू कॉम्बैट हंगर एंड इट इज़ अ साइन ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ठीक है. फिर इंडिया और USA और चाइना ये कहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, एक पीसफुल तरीके से हो, कोऑपरेशन के थ्रू से हो, विन विन हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है. एंड वी नीड टू ट्रीट ईच अदर एज इक्वल. देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट एंड नो कन्फ्रंटेशन इज अ लाइन दैट बोथ द साइड्स मस्ट होल्ड. देयर शुड बी नो कोल्ड वॉर, ठीक है. वी हैव टू मैनेज द डिफरेंसेस वेरी कंस्ट्रक्टिवली, उसको मैग्नीफाई नहीं करना है. वी हैव टू डिफेंड द सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट. USA कहती है कि वो वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट करती है, बट जब वो ताइवान को कहती है तो ताइवान को वो उसकी ताइफोन की वो उसका ताइवान को भी रिकोगनाइज़ करती है. इट रिकोगनाइज द ताइवान रिलेशनशिप एक्ट, ठीक है. यस, ताइवान रिलेशनशिप एक्ट रिकोगनाइज़ करती है. वो ये भी कहती है कि देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड द सेफ ओवरलाइट टू द रीजन्स ऑटोगेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द फ्री एंड ओपन
Indo-Pacific and communicated the continued determination. It was discussing the Xinjiang, Tibet, Hong Kong and human rights issue. अच्छा, श्रीलंका में इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कि मतलब हम इम्पोर्ट का नहीं करेंगे और फिर बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक पॉलिसी आ गई है जो कि अच्छी नहीं है. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द GST, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. और फिर कहा जा रहा है कि MNCs को विसल ब्लोअर्स की तरह काम करना चाहिए. मतलब अगर MNCs को कोई चीज़ गलत दिख रही है सिस्टम में, सो दे शुड एड्रेस. ठीक है. एंड द स्टेट शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम. ठीक है. एंड ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया की जो ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है, रैंकिंग जो है वो सुधरे. इन द वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इम्प्रूव हो. ठीक है. एंड मेक लाइफ इजी फॉर द स्टेक होल्डर्स, है ना. जैसे कि रिमूविंग द रिडंडेंट लॉज और फिर ये फ्रॉडरी बॉयलर्स रेगुलेशन और द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, है ना. डी क्रिमिनलाइजिंग द लोकल लॉज. You can play the role of a whistleblower. मतलब tell what is wrong or happening and or how your people getting harassed. Single window clearance. अब भारत ये सोच रहा है कि वो अपना इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए. ठीक है. फिर वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैक्रो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और फिर प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, करंट फिस्कल एंड देन हाँ. अच्छा, RBI ने अभी अपने कुछ गाइडलाइंस बनाए थे कि हाउ द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी डन बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, RTGS, नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग ऑफ द फाइनेंस ऑफ द टेररिज्म स्टैंडर्ड्स. ठीक है. और ये हाँ, थोड़ा पेपरलेस किया जा रहा है, बर्डन इज़ बीन रिड्यूस्ड. ठीक है. फिर देखो नेक्स्ट पेज में कुछ इतना खास नहीं है. आखिरी पेज में ये ITF कुछ टेनिस टूर्नामेंट है, ITF. दिस वी हैव टू स्टडी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.